नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम आप देखते हो कि मैं इंटरव्यू करते आया हूं। आज पहली बार जेएनयू की लाइफ के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है। जेएनयू की लाइफ के ऊपर कई बार को आप डर रहे होते हो कि जेएनयू के अंदर कैसा होएगा माहौल, क्या मेरे लिए अच्छा होएगा, मैं साइंस का बच्चा हूँ, मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ। आप ऐसे पूछ रहे होते, ऐसे सोच रहे होते हो, जेएनयू के बारे में एक अलग परसेप्शन बना रखे हो। तो इस उसकी रियल लाइफ में शेयर करने वाला हूँ संजय दास जी के साथ में मिलकर के। एक्चुअली में वहां पे पढ़ रहे हैं, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके साइड से हम लेते हैं कि एक्चुअली क्या कोर्स कर रहे हैं, क्या स्टडी वहां पे कर रहे हैं, उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है। और वेलकम करते हैं संजय जी का। संजय जी, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद जी अक्षय जी। तो सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है संजय दास है। आई एम परसुइंग माय मास्टर्स कोर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड मैं बहुत छोटे जगह से आया हूँ। मैं भी बीएससी बहुत छोटे जगह से करके आया हूँ और एंट्रेंस क्लियर करके जेएनयू के अंदर आया हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि जेएनयू के अंदर बहुत पॉलिटिक्स होता है हम्म। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में हैम्पर्ड नहीं होगा। पॉलिटिक्स होगा तो मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरा क्लासेस होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकल्स होगा कि नहीं होगा, और लाइफ कैसा होगा जेएनयू का। ऐसा तो नहीं, क्योंकि जेएनयू के बाहर ऐसे परसेप्शन बनाया गया कि ये जो एंटी नेशनल का यूनिवर्सिटी, हाँ लेकिन ऐसा हाँ नहीं हाँ। है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बाकी जेएनयू का लाइफ अगर मैं स्टार्ट करूं कि वहाँ पर लाइफ कैसा है और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको सीखने को मिला जेएनयू में आने के बाद, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं जब जेएनयू में पहली बार आया था, तो पहले जेएनयू में आने के बाद ही जब गेट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जेएनयू में पढ़ूंगा। देश का जो सेकंड रैंक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ूंगा। तो जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मुझे भी डर लग रहा था कि पॉलिटिक्स होता है, कैसे क्या करूंगा, किसी को जानता नहीं हूँ, पहली बार दिल्ली में आया हूँ। लेकिन जेएनयू के अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ का स्टूडेंट एकदम अलग है। तो दिल्ली अलग होता है, जेएनयू का स्टूडेंट और जेएनयू का जो कम्युनिटी है वो अलग है। आपको बहुत हेल्पफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको सब हेल्प करेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि आप अगर पॉलिटिक्स नहीं भी करते, अगर करते भी हैं तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं लाएगा कि आप पढ़ाई छोड़ के अपना पॉलिटिक्स में आएंगे। या कोई अगर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आपको ये आके नहीं बोला जाएगा हॉस्टल में कि अगर प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो आपको पढ़ने नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत हेल्पफुल एनवायरमेंट है। और यहाँ का प्रोफेसर, यहाँ का डिपार्टमेंट, जो फैसिलिटीज है, जो अदर यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होता है, सबसे बड़ी बात। आपको एक प्रेशर फील होगा कि यहाँ पढ़ने के टाइम। उसके अलावा अगर जेएनयू अलग से कि मैं स्कूल के लाइफ, मतलब आपका कोर्स स्ट्रक्चर से बाहर का लाइफ बताऊं, तो यहाँ पर ढाबास है। आपको ढाबास मिलेगा। यहाँ पर ढाबा में बैठ के ढाबा कल्चर भी होता है। आप बहुत लोगों से बात कर पाइएगा। हम्म। यहाँ पर कोई जूनियर सीनियर के बीच में कोई बाउंडेशन या बाउंड्री नहीं है कि वो पीएचडी कर रहा है, वो एमएससी कर रहा है, मैं तो एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, वो तो रैगिंग करेगा, ये करेगा। ऐसा कुछ बात नहीं। बहुत मतलब इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको मे भी कोई यूनिवर्सिटी में, हमको नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं गया हूँ। लेकिन जेएनयू में पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि एनवायरनमेंट कैसा है और बहुत फ्रेंडली है। हम्म। और अगर आप एंट्रेंस का बात करो कि कैसे आपको मतलब यहाँ पर आना है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। यस यस यस। मैंने कुछ क्वेश्चन के सेट रख रखे हैं, मतलब जिस क्वेश्चन के थ्रू बच्चे समझ पा रहे होंगे, जो मतलब एस्पिरेंट है, जिनको जाना है जेएनयू के अंदर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने छह सात क्वेश्चन चूज कर रखे हैं, जिन क्वेश्चन के थ्रू मैं लाइक कि आंसर आप कर रहे होंगे तो उनके डाउट क्लियर हो रहेंगे। जो आप एक चीज बोल रहे थे ना, बच्चों के माइंड में बन रखा है एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। एक बच्चे ने लिटरली कमेंट कर रखा था वीडियो के नीचे कि एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अच्छा, अपना कुछ मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि एक्चुअली में क्या खास बात है, क्या जेएनयू की जेएनयू बनाती है, क्या ऐसी चीज है वहां पे? जेएनयू में जो चीज आपको मिलेगा, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं देश की, तो वहां पर आपको पहला ही जो गोल होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा वहां हम्म। पर। मैं पढ़ाई के बारे में सीखूंगा, प्रैक्टिकल सीखूंगा, टेक्निक सीखूंगा, लोगों से प्रोफेसर से मिलूंगा। लेकिन जेएनयू में थोड़ा अलग है। जेएनयू में ना साइंस के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ लैंग्विस्टिक्स, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इंटीग्रेटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एवरीथिंग, आयुर्वेदिक, संस्कृत, सब कुछ है यहाँ पर। हम्म। तो जब आप स्कूल से कोर्स करके निकलिएगा, ढाबा में बैठिएगा, एक कप चाय पीने बैठिएगा, तो आपको देश की हर खबर आपको मिलेगा। सब चीज को ब्रॉडली आप सोच पाइएगा, सब चीज को ब्रॉडली आप समझ पाइएगा। और जो सोशल आपका नेटवर्क बनेगा यहाँ पर, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जो अदर यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पता कैसे मिलता, लेकिन जेएनयू में मुझे ये फील हुआ है कि आप कोर्स स्ट्रक्चर को छोड़ के भी आप सोशल में, जो सोशल स्ट्रक्चर्स होता है, जो सोशल रिफॉर्म्स किया जाता है, सोशल को स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस हम्म। पढ़ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली गोल तो ये है कि लाइफ को कितना अच्छा बेटर कर पाए। लेकिन एक सोशल साइंस भी होता है कि सोसाइटी को कैसे आप देख रहे हैं, कितने हम्म। नजरिए से देख रहे हैं। वो चीज आपको जेएनयू सिखाएगा कि अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं और कैसे आपको जीना है इस दुनिया में, आप सोसाइटी को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है जो आप पढ़ रहे हैं। हम्म।
ये चीज यहाँ पर थोड़ा यूनिक है अदर यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई तो है ही, वो तो टॉप क्लास है ही, उसके अलावा। यस 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 यस, एक्चुअली भी आप सही चीज बताया कि लाइक ना कि वो जो एक सोशल लाइफ होती है, ये मस्त वाली चीज है, मतलब पढ़ाई से हट करके। हम्म। अच्छा, आप ना थोड़ी सी वहाँ के हॉस्टल लाइफ कैसे, लाइक कि ना अभी जैसे मैं बीएचयू के अंदर पढ़ा हुआ हूँ, तो हॉस्टल के अंदर लाइक कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मेस वाली लाइफ ले रहे हैं, मतलब खा पी रहे हैं, तो वहाँ की कैसी फीलिंग है मेस वाली, जेएनयू के अंदर वाली? एकदम सही सवाल पूछे हैं और बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देर आर नो बाउंडेशन, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं लड़का लड़की को, कि ये लड़की का हॉस्टल है तो यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर इसके आसपास जाने से लोग क्या बोलेगा, मैं तो लड़की के हॉस्टल के आसपास घूम रहा, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर देर आर नो डिफरेंस एंड द बाइनरी बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये चीज यहाँ पर नहीं है। आप खुले मिले में रह सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी जगह में बैठ सकते हैं, अपने महिला मित्र से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा कि क्यों कर रहे हैं। और अगर बात करूँ हॉस्टल के अंदर में, तो हॉस्टल के अंदर जो खाना मिलता है एक मेस में मिलता है, हर हॉस्टल में हर यूनिवर्सिटी में एक ही है कि एक जगह में आपको खाने को मिलेगा। लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा अलग हुआ है कि आपको प्लेट्स लेके जाके आपको रूम में खाना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा चेंजेस आया है। और हॉस्टल का अंदर का बात करो तो आपको अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि साइंस का हॉस्टल अलग से होता है, आर्ट्स का हॉस्टल अलग से होता है, लेकिन जेएनयू में ये नहीं। आपका जेएनयू में एक ही हॉस्टल में इतना मिक्स ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, कोई अरेबिक में पीएचडी कर रहा है, एमए कर रहा है, कोई संस्कृत में, कोई कोई बीटेक का स्टूडेंट है, कोई सोशल साइंस का है, कोई वुमेन स्टडीज का है। तो आपको इतना मिक्स कल्चर मिलेगा एक ही हॉस्टल में कि आपको जानने का समझने का जो दायरा होता है आपको बहुत बढ़ जाएगा, आपका कोर्स स्ट्रक्चर से भी बाहर निकलेगा। तो अगर हॉस्टल का बात करें तो आपको बहुत सारे फंक्शंस भी होता है, हॉस्टल नाइट्स होता है, हॉस्टल आपको नाइट्स में आपका डीजे भी बजता है जैसे अदर यूनिवर्सिटी में होता है, ऐसे नहीं। आपको पूरा नॉर्मल इंडियन फील आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह से स्टूडेंट होता है। तो जो डाइवर्सिटी होता है, द कल्चर ऑफ द डाइवर्सिटी जो होता है वो अलग होता है हॉस्टल के यूनिफॉर्म में। तो मैं बोलूंगा हॉस्टल का लाइफ मस्त है जेएनयू में अगर आना एक्चुअली मतलब एग्जैक्टली फील ला दे रहा है कि भाई जेएनयू जाओ, जाना ही जाना है। अच्छा ना वो चीज अभी आपको मिलेगा, सही बता। अच्छा एक चीज और भी मैं पूछता हूँ, लाइक ना कई सारे बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं जेएनयू और डीयू को, तो इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सा बेस्ट है? देखो आप चूज चूज के जेएनयू मींस की आपके अकॉर्डिंग तो बेस्ट है, लेकिन किसी और फैक्टर में क्या हम डीयू को भी चूज कर सकते हैं? देखिए कुछ कुछ फैक्टर, सही बात पूछे हैं, कुछ कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक बात तो डीयू और जेएनयू को हम लोग एज ए स्टूडेंट अगर हैं तो हम लोग को इंस्टीट्यूशन को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं, किस बेसिस में करते हैं ये भी बता देते हैं। एक होता है फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द कैंपस। तो ये कुछ कुछ चीजें जो होता है हम लोग ध्यान में रखते हैं। और कोलाबोरेशन, रैंक कैसा है। लेकिन मैं अगर डीयू और जेएनयू का बात करूं, दोनों यूनिवर्सिटी अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां पर नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे डीयू में आपको हॉस्टल बहुत कम मिलता है, तो वहां पर हॉस्टल लाइफ जीने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या मे भी आपको हॉस्टल ना मिले, आपको बाहर रहना पीजी, तो पीजी में आपको वो हॉस्टल वाला फील आएगा। लेकिन क्योंकि मैं पीजी में कभी रहा नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हॉस्टल लाइफ में रहा तो मुझे पता है हॉस्टल का लाइफ कैसे होता है। और इसके अलावा जो फैक्टर आपका डीयू में है कि कोई स्टूडेंट अगर डीयू में पढ़ने गया, इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड जो होता है ना, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, अगर इकोनॉमिकली इतना सक्षम नहीं है जो दे पाए इतना फीस, अपना जो खाने का रहने का कर पाए, वो अगर बोलो तो डीयू उसके लिए सुटेबल एंड नहीं है, क्योंकि डीयू में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं उसी रेस्पेक्ट में जेएनयू का बात करूं तो जेएनयू में फीस भी कम है, आपका हॉस्टल फीस भी बहुत कम है, आपका रहने खाने का कोई चिंता नहीं है, स्टूडेंट बहुत फ्रेंडली आपको हर टाइम हेल्प करेगा। फीस का हो आपका आपका रजिस्ट्रेशन फी तो 268 रुपया होता ही है साल का, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात हुआ कि मेस का, तो मेस का दिक्कत होता है आपका 2000 2500 के अराउंड आता है, तो वो आपको खाने का ही सिर्फ जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आप जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर डीयू में जा रहे हैं तो आपको रहने का भी, खाने का भी अलग से रहना पड़ता है, खर्चा भी अलग से करना पड़ेगा, जो आपको जेएनयू में आपको इफेक्टिव मिलेगा। अगर मैं एनवायरनमेंट का बात करूं तो क्लोज कैंपस में ऑलरेडी आपको पता है, क्लोज कैंपस अगर कोई कुछ हो तो उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर डीयू का क्योंकि क्लोज कैंपस नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, अलग अलग जगह में। और जेएनयू का बात करो तो एक क्लोज कैंपस है, आपको एक क्लोज कैंपस के एरिया, हॉस्टल एरिया मिलेगा, आपको स्कूल एरिया मिलेगा अंदर ही, तो एक आपको अच्छा फील देगा कि हाँ हॉस्टल से निकला, स्कूल एरिया में गया, वहां पर सब आ रहे हैं पढ़ने। तो जब सुबह उठिएगा ना, जब 8 बजे आप निकलिएगा हॉस्टल से, तो आपको दिखेगा पूरा एकदम सब स्टूडेंट आपका कैंपस बिल्डिंग के मतलब स्कूल एरिया की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो आपको
जेएनयू में मिलेगा। अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है तो मैं बोलूंगा जेएनयू को चूज कीजिए। अगर आपको और बात करूँ कोई पढ़ाई लिखाई में, तो रिसोर्स में वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। अगर आप मैं मीडिया स्टडीज का बात करूँ, मास कम्युनिकेशन का बात करूँ, ये सब वेरी करता है ड्यू टू जेएनयू, और कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। अगर साइंस का बात करूँ तो साइंस में लैंग्वेज में इंटरनेशनल स्टडीज एंड पॉल साइंस जितने भी होता है आपका, ये जेएनयू में अच्छा है। कुछ कुछ कोर्स ड्यू में अच्छा है, मीडिया स्टडीज ये सब हो गया आपका, मास कम्युनिकेशन। तो ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, मैं जो क्राइटेरिया बोला हूँ, वो अगर उसमें लाई करता है तो मैं बोलूंगा कि जेएनयू को प्रेफरेंस देना चाहिए। ये बहुत अच्छा आप क्राइटेरिया बताएं कि लाइक कि एग्जैक्टली कोई क्लोज कैंपस होएगी ना, एक्चुअली में फील आएगी। जैसे मैं बीएचयू में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां पे ना एक क्लोज कैंपस वाले फील आती है, जो बता रहे ना कि हॉस्टल से बच्चे निकल रहे हैं 8 बजे, फिर वो स्कूल एरिया के साइड में, एक्चुअली वो हम डेली फील किए हैं, तो वो मजा आता है, वो बहुत अच्छा वाला इन्वायरमेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछता हूँ कि एकेडमिक वाली चीजें, लाइक कि आपकी जो क्लासेस वगैरह होती है, मतलब वो किस लेवल पे आपकी क्लासेस चलती है? लेवल इन द सेंस कि प्रोफेसर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन, जो आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और आपके बीच में कितना इंटरेक्शन है, आपके सीनियर और जूनियर जो है, मतलब क्लास के अंदर कितनी बॉन्डिंग बन पा रही है? हॉस्टल में बन पा रही हो, इट्स ओके, बट एट एकेडमिक लेवल वो कितनी बॉन्डिंग बन रही है? हाँ, अगर मैं बात करूँ कि स्कूल एंड स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शंस, अगर बात करूँ द क्लासेस, द क्वालिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द क्लासेस, और मैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द, मैं अगर बात करूँ कि जूनियर सीनियर का द क्लोजलीनेस, तो तीनों चीज को अगर मैं हाथ में रखूँ, और मैं फर्स्ट शुरू करता हूँ क्लासेस से। जे लोग अगर आइएगा, देखिए थोड़ा प्रेशर फील होगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास होगा, परसिस्टेंटली क्लास होगा। हो सकता है सैटरडे को भी क्लास हो और सोमवार को एग्जाम हो जाए। और यहाँ पर पैटर्न अलग है, पहले आपको क्विज होगा, देन मिड सेम, देन क्विज, असाइनमेंट, देन फिर उसके बाद एंड सेम होता है। तो यहाँ पर आपको इतना प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा कि हर चौथा दिन में एग्जाम हो रहा है। तो ये चीज आपका जेन्युइन में फील होगा। तो बहुत बोलता है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट आपका आपका स्टडी जो होगा, कोर्सेज बहुत भगाएगा, आपको तोड़ना पड़ेगा बहुत। और उस मामले में अगर आप यहाँ पर कैंपस में रहेंगे ना, तो सुबह 9 बजे से आपका 1 बजे तक क्लास, उसके बाद 2:30 से आपका लैब, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 8-9 तक चलता है। तो ये हो गया आपका कोर्सेज का। अगर बात करें तो बहुत परसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली चलेगा, पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलेगा खुद को। सेकंड चीज होता है कि आपका फैकल्टी एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप वो कैसा है। तो देखिए, फैकल्टी यहाँ पर बहुत सारा अच्छा है, हर जगह में कुछ कुछ फैकल्टी होता है जिसका आप कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो फैकल्टी पढ़ाता है, पढ़ाने का क्वालिटी भी बोलूंगा ठीक है, और इंटरेक्शन बोलो तो बहुत अच्छा होता है, आपको हेल्प करेगा। जब आप हेल्प मांगिएगा तो आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि मैं बात कर दूंगा, अरे मेरा तो काम है, मैं तो बिजी हूँ, ये वो नहीं, ऐसे नहीं करेगा। आप अगर हेल्प मांगिए तो आपको जरूर हेल्प करेगा। ऐसे भी बोलेगा कि केबिन में आके समझ लेना अगर आपको क्लास में समझ नहीं आया। तो ये चीज मैं अगर बात करूंगा तो फ्रेंड, और कोई बाउंड्री नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हैं, या अगर कुछ पूछ लो तो सर को बुरा लग जाए, ऐसा बात नहीं है। तो ये हो गया फैकल्टी एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। थर्ड जो चीज हो गया, वो हो गया कि आपका सीनियर जूनियरिटी बैरियर, जो हर जगह होता है कि वो सीनियर है, वो जूनियर है, इससे ऐसे बात करना है, वो जूनियर है उसको नीचे रखूंगा, मैं सीनियर हूं, मैं ऊपर रहूंगा, या वो रहेगा तो ज्यादा मत बोलो, जैसे हो ऐसे रहो जैसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा अच्छा चीज जो है, यहाँ पर द सीनियरिटी एंड जूनियरिटी जो बाउंड्रीज होता है, वो एकदम ही नहीं है, बाइनरीज नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आपको नाम देके बुलाएगा, देखिएगा यहाँ पर जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में भैया बोलना पड़ेगा, आपको नाम बुला दीजिएगा तो होगा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा बात नहीं। लेकिन जेएनयू में देखिएगा, कंधे में हाथ रखे और बात कर रहे हैं, और नाम से बोल रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सीनियर हो तो इतना नहीं करता, लेकिन सब फ्रेंडली बात करते हैं, ऐसे नहीं करता है, बाइनरी नहीं है, आपको हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा तो हेल्प आपको सीनियर से मिलेगा, पीएचडी स्कॉलर हो, एमएससी स्कॉलर हो, एमफिल का स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर एक बाउंड्री नहीं है, आपको यहाँ पर मिल सकता है। मतलब ये बाउंड्री नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली ना। ये वाली चीज ना मैंने बीएचयू में भी फील करी है। जैसे हमारे सीनियर लोग थे जो मास्टर्स कर रहे थे, जो भैया लोग पीएचडी कर रहे थे, तो हम मतलब बोलते तो भैया थे, लेकिन ना वो गैप कभी फील नहीं होने देते थे कि हम आपके सीनियर है, वो कभी फील नहीं होने देते थे। ये वाली बेस्ट पार्ट हो जाती है जेन्यू के अंदर भी। हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है ना कि सपोर्ट समबडी, कोई बच्चा है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो कॉलेज और कॉलेज का पूरा कमेटी कह ले स्टार्टअप को कितना सपोर्ट करती है, स्टार्टअप को कितना आगे बढ़ाती है? सही क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने दम पे कुछ करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप के लिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। अगर मैं बात करूं एसएलएस का, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, तो स्टार्टअप का थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर भी होता है। मैं बोलूंगा कि एसबीटी जो स्कूल ऑफ लाइफ बायोटेक्नोलॉजी है,
वहाँ पर स्टार्टअप का जो अप्रोच होता है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसएलएस। तो अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टअप के बारे में कुछ करना चाहता है, कुछ आपको इंसाइट चाहिए, कैसे करना पड़ता है, गाइडेंस चाहिए, या आपको एक एनवायरनमेंट मिले स्टार्टअप के लिए, वो चीज़ आपको जो मिलेगा वो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगा। तो उसके अगर उस स्कूल में जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू एसएलएस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। हम लोग स्मॉल में एसएलएस बोलते हैं, हम लोग जेएनयू में थोड़ा कल्चर है, हम लोग सब डिपार्टमेंट को स्मॉल स्मॉल बोलते हैं। एसबीटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एसएलएस स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस ऐसे। तो हाँ, एक्चुअली ये बात थोड़ी सी मुझे फील भी हो रही है कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करना भी चाहिए कई बार को, क्योंकि किसी में होता है कि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, कोई होता है हाँ स्टार्टअप ओरिएंटेड है, कोई होता होगा जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड से एक चीज मुझे याद आ रही है कि प्लेसमेंट कितनी हो रही होती है पर्टिकुलर आपके डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक कि ओवरऑल एज ए प्लेसमेंट की बात करें तो कितनी हो पाती है, क्योंकि कई सारे बच्चों का यही प्राइमरी मोटो होता है कि मुझे जॉब लेनी है, इट मीन्स के प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज कैसी हो रही होती है? हाँ, सही बात पूछे। प्लेसमेंट का बात करूँ तो ये चीज़ें है ये इंजीनियरिंग फील्ड से, और ये जो आपका प्लेसमेंट का बात है, प्लेसमेंट यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो भी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। और एक होता है ओवरऑल प्लेसमेंट बाकी डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको पहले जेएनयू का मेल से आपको मेल आएगा कि ये जो कंपनी है ये लोग ले रहा है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए। जैसे कुछ दिन पहले आया था आईएफएस एकेडमी है, लाइफ साइंस कोचिंग करा था, सीएसआई नेट का, एमएससी का। तो उसका एक आया था कि अगर आप फिल करना चाहते हैं, अगर वैकेंसी खाली अगर करना चाहते हैं तो करिए, प्लेसमेंट होगा। तो कभी कभी कंपनी आता है डायरेक्ट आपके पास मेल आएगा जेएनयू मेल में कि आप अगर लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में होता है कि एकदम पूरा कंपनी आपके आएगा, ऑडिटोरियम में बैठेगा और फिर आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा 1 बाय 1, देन आपको वहां से नौकरी मिल जाएगा। वो चीज एसएलएस में नहीं होता, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में वो चीज नहीं होता, और एसबीटी में भी वो कम होता है, वो चीज थोड़ा कम है यहाँ पर। हाँ, वो चीज मैं एक चीज बता सकता हूँ, अगर आप ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप और वो चीज जो आप बोले अभी प्लेसमेंट, वो चीज आपको जो अच्छा मिलेगा वो एनवायरमेंट मिलेगा वो आईआईटी में। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मैं प्रेफर करूंगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की। आईआईटी बॉम्बे सबसे बेस्ट होता है अगर ये सब चीज के लिए जाना है, तो वो आपके लिए सही है। अच्छा, एक और इस वीडियो की लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रैगिंग का क्या सीन है, लाइक कि आपके कैंपस के अंदर रैगिंग कितनी हो रही थी? क्योंकि मैं एक्चुअली एक चीज मैं बताता हूँ, एक बार को मैं इंटरव्यू कर रहा था श्रीषा का, वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो बता रही थी कि कई सारे ऐसे बच्चे थे ना जिनकी रैगिंग करी गई थी, तो लोग घर पे कंप्लेन कर दिए थे। उस समय से रैगिंग हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्टॉप कर दी गई। तो जेएनयू में क्या सीन है रैगिंग को लेकर के? एकदम सही सवाल पूछे। मैं एक चीज आपको पहले ही बताया था कि आप पूछे थे ना कि जेएनयू क्यों अलग है। हाँ। तो जेएनयू स्टूडेंट को ये सिखाता है, ये जो बनाया गया ना कि रैगिंग करना चाहिए, सोशल में ये लोअर कास्ट से आता है, ये अपर कास्ट से आता है, ये ज्यादा रिच फैमिली से आता है, ये पुअर फैमिली से आता है, ये जो बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री यहाँ पर तोड़ना सिखाता है। क्योंकि यहाँ पर सोशल साइंस टॉप क्लास होता है, तो यहाँ पर समझाया जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, ये बाउंड्री जो है रैगिंग करना। और रैगिंग इसलिए आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता है अगर चाहे भी, क्योंकि आप जब एडमिशन कीजिए आपको पहले एफिडेविट करना पड़ता है एंटी रैगिंग। तो एक तो रैगिंग आपका एफिडेविट आपका पापा के साइन से लेगा, गार्जियन सिग्नेचर, और एक आपका खुद का सिग्नेचर लेगा। अगर आप फर्दर फ्यूचर में कोई रैगिंग करने जा रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जूनियर आपका एंटी रैगिंग कर बोल दिया, कंप्लेन कर दिया, तो उसकी कार्रवाई होगा आपके ऊपर, प्रॉक्टर इनको भी बैठ सकते हैं आपके, एक कार्रवाई होगा आपके ऊपर। तो यहाँ पर रैगिंग का कोई कल्चर नहीं है। ये कार्रवाई एक तो होता है लिखित, लिखित में भी होता है, और एक होता है कि वहां पर कि लिखित करने के बाद भी कोई करे तो उसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे है, इतना ओपन माइंडेड है कि कोई किसी का रैगिंग आज तक मैं देखा नहीं, 2 साल में रहा हूँ, किसी का कोई रैगिंग नहीं किया, उल्टा हेल्प करता है। फिर ये तो बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली में। और ये मैंने ये बीएचयू कैंपस में भी मैंने नोटिस करा है, मतलब बीएचयू के आईआईटी वाले कैंपस में नहीं, आईआईटी बीएचयू के अंदर नहीं, नॉर्मल जो बीएचयू का कैंपस है, रैगिंग नाम पे मतलब साइंस डिपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, मतलब रैगिंग मतलब है ही नहीं। एक्चुअली में ये चीज होनी चाहिए कि लाइक ना वो हम हमारे सीनियर हमारे हेल्प के लिए बने हैं, ये नहीं कि हमें परेशान करने के लिए बने हैं। तो वो वाली वहां पे एकदम भी आपके हमें फील हो रही है। अच्छा, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज जो बताना चाहेंगे आप इस वीडियो के अंदर, लाइक कि लाइफ जो जेएनयू वाली, मतलब उससे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट देना चाहेंगे आप, तो बिल्कुल से बताइए आप। इन रेस्पेक्ट ऑफ किस लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में, आप कल्चर के किस सेंस में बिल्कुल, आप बिल्कुल हम कल्चर की भी बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कल्चर भी। कल्चर में पहले बोला था कि जो यहाँ का जेएनयू में स्टूडेंट आता है
वो उसका डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहता है। मेजोरिटी स्टूडेंट आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, आपको बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली, साउथ का स्टूडेंट मिलेगा। तो जब डिफरेंट कल्चर का लोग आता है तो वो कल्चर जो होता है वो सब अपने आप कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, अपना कल्चर को दिखाता है, शो ऑफ करता है। और ये कल्चर पहले से था जेएनयू के अंदर, कल्चरल नाइट्स होता था। अभी लॉकडाउन होने के बाद होता नहीं है इतना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स रेगुलेशन आ। तो पहले सोशल आपका कल्चरल नाइट्स होता था, ईच एंड एवरी कल्चर का, नॉर्थ ईस्ट का, बंगाली का, बिहारी, मलयालम, जितना भी होता है वहाँ का कल्चर होता। तो एक डाइवर्सिटी है ना, उस डाइवर्सिटी कल्चरल प्रोग्राम होता रहता था, आपको ईच एंड एवरी कल्चर के बारे में पता चलेगा। ओ साउथ में ऐसे हो जाता है, बंगाल में ऐसे होता है, बिहार में ऐसे होता है, यूपी में ऐसे होता है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे होता है, इसका लाइफ स्टाइल जो होता है ऐसे होता है, इस तरह खाना खाता है, जीता है ऐसे लाइफ जीता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जीने का लाइफ स्टाइल भी अलग होगा। तो आपको यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए आपको बहुत सारे कल्चरल थिंग्स आपको जानने में मिलेगा, आपको बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात लैंग्वेजल जो कल्चर होता है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर हो सकता है मेजोरिटी लोग इंग्लिश हिंदी में बात करें, लेकिन बहुत कल्चर आता है जो साउथ से मलयालम में बात करता है, बंगाली से बंगाली में बात करता है। बहुत सारा आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत सारा भाषा रहता है, तो वहाँ पर भी इसका भी कल्चर आता है। जैसे मेरा खुद दोस्त राजस्थान से, आप और बिहार यूपी के स्टूडेंट मेजोरिटी अगर बोलो तो जेएनयू में बिहार और यूपी स्टूडेंट है यहाँ पर जेएनयू में, तो उसका भी कल्चर एफेक्ट मिलेगा आपको। बिहार में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया जाता है। कल्चरल एस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो, और लाइफ के बारे में बात करूँ तो लाइफ भी आपको यही मिलेगा। पढ़ने के साथ साथ आपको जितना भी होता है बाहर, जितना घर के सामने होता है आपको, क्योंकि जेएनयू एक क्लोज कैंपस है, तो यहाँ पर जितना भी आपको क्वार्टर्स में मिलेगा, स्टूडेंट प्रोफेसर क्वार्टर्स मिलेगा, स्टाफ क्वार्टर्स मिलेगा, वहाँ पर शादी ब्याह भी होते रहता है, तो आपको डीजे भी बाद में सुनने मिलेगा। तो घर जैसा माहौल, मोहल्ले जैसे फील आता है, ऐसे फील आएगा आपको। आपको फील नहीं होगा कि आप दिल्ली में है, आपको फील आएगा कि मैं घर में हूँ। और क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है ना, बॉयज और गर्ल्स के बीच में कोई बाउंडेशन है ना, स्टूडेंट फैकल्टी के ऊपर कोई बाउंडेशन है। और आपको अंदर में सबसे बड़ी बात जेएनयू के अंदर है, आपको ढाबा बहुत सारा मिलता है। ढाबा 3 बजे तक चलता है यहाँ पर, गंगा ढाबा नाम है, सबको यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि गंगा ढाबा 3 बजे तक रात तक चलता है। और सबसे बड़ी बात बहुत सस्ते मिलता है। दिल्ली में सबसे कम सस्ते में अगर खाना मिलता है तो गंगा ढाबा मिलेगा। 5 रुपए में पराठा मिल जाता है, 5 रुपए में चाय मिल जाता है। वो अलग जगह में, मतलब दिल्ली में बाहर में नहीं मिलेगा, हो सकता है यूपी बिहार में मिल जाए, लेकिन अगर दिल्ली में आप सर्वाइव कर रहे हैं तो दिल्ली के बाहर आपको 5-10 रुपए में पराठा नहीं मिलने वाला जो जेएनयू के अंदर मिले। यस 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 यस। अभी मतलब मैं लाइक कि एक मस्त वाली वाइब आ रही कि मतलब चलते यार जेएनयू कैंपस में, वैसा वाला फील आ रहा है वो आपसे सुन करके। अच्छा एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, कुछ वहां के ना पिक्स वगैरह आपने जो क्लिक करी होंगी, कुछ छोटे वीडियो यदि आपने बनाए होंगे ना, वो मुझे सेंड कीजिएगा। मैं वहां पे उसको इंट्रो में कहीं बीच बीच में दिखाऊंगा, सो दैट कि जब मैं वीडियो एडिट करूँ ना, इनको बहुत ज्यादा फील है कि यार हाँ जेन्यू ऐसा है, एक्चुअल ऐसा है, हमने कुछ और सोच रखा है। एकदम एकदम जरूर सेंड करूंगा आपको, क्योंकि यस। मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो आपको जरूर मैं अच्छा वाला क्लिप आपको सेंड अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, सोने में सुहागा वाली चीज होने लग रही है। करूंगा। तो हमें लगता है ना हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे होंगे, और अगली वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम कैसे जेएनयू के अंदर एंटर कर रहे होंगे, क्या किस तरीके से वहां पे हम किस कोर्सेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एक ओवरऑल प्रोसेस होती है जाने करके। तो पहले तो बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया, लिटरली मतलब मुझे फील आ रही है कि यार मुझे जेएनयू में होना चाहिए एक्चुअली में, ये फील आ रही है मुझे। जरूर जरूर एक बार आइएगा। यस। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए ना, लिटरली जस्ट देखिए ना, आप कितने पॉजिटिव वाले वाइब के साथ में शेयर किए, आपके साथ में इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आई है। शेयर मारो यार वीडियो को, नए आए थे ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सोचो इतना मस्त हंसते हुए चेहरे के साथ में आप सीख रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच संजय सर, आपका ये चीजें शेयर करने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।